नहीं, लेकिन लग रहा है वारिस पठान जी, सुना आपने हर्षवर्धन जी को, मैं आपका इस पे जवाब चाहता हूं। वारिस पठान जी, अनुराग जी आ रहा हूं, उसके बाद आपसे भी जेबा जी आ रहा हूं। देखिए जी वारिस भाई, राहुल जी आ रहा हूं। सुनिए ऐश्वर्या जी, बोलिए बोलिए वारिस भाई। इन्होंने कहा कि मुसलमान कांग्रेस की तरफ जा रहा है। मैं गलत आपको क्या कहा? एग्जाम्पल बताऊंगा। मध्य प्रदेश के अंदर हम नहीं लड़ने वाले थे, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने क्या कहा, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 9% मुसलमान थे पूरे मध्य प्रदेश में, कांग्रेस ने सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट दिया। इस वजह से वहाँ पर जो बुरहानपुर के अंदर कुछ कॉरपोरेटर थे वो नाराज़ हो गए, वो हमारे पास आए, बोले हम सब आपको सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस के कॉरपोरेटर थे, उन्होंने कहा हमको पार्टी से लेना देना नहीं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, कैंडिडेट खड़ा करिए। हमको फिर जाना पड़ा, कैंडिडेट दिया, और इतना पब्लिक बुरहानपुर में आया है। हम तो सभा करके आए, मैं 2-2 सभा कितनी सीट आ रही है आपकी? और मुझे यकीन है ऐश्वर्या के बुरहानपुर के अंदर हमको मध्य प्रदेश में खाता खुलेगा। 3 सीट पे लड़े, 3 सीट पे लड़े मध्य प्रदेश में, उसमें अगर एक भी आ गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए। तो खाता खुलेगा एक हमारा वहां पर मध्य प्रदेश के अंदर। और रहा सवाल तेलंगाना का, तो तेलंगाना में 9 सीट पे लड़े, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बोल रहा हूँ, 7 पे तो हम मेजोरिटी के साथ जीत रहे हैं, आराम से मार्जिन के साथ निकाल रहे हैं। 2 पे भी कंपटीशन है, मगर कहीं कहीं बदमाशी कांग्रेस ने भी की। बीजेपी कांग्रेस दोनों मिलकर हमारे कैंडिडेटों को हराने की कोशिश की। राजा सिंह के सामने कांग्रेस ने डमी कैंडिडेट को खड़ा कर दिया ताकि राजा सिंह जीत जाए। अब वहां लड़े तो क्यों लड़े, वहां नहीं लड़े तो वहां क्यों नहीं लड़े, यही सब इल्जाम लगा के कांग्रेस ने वहां पर लोगों को डरा के वहां पर वोट लिया। लेकिन अभी भी बीआरएस पार्टी ने जो काम किया, केसीआर ने जो काम किया, वो हैदराबाद के तेलंगाना की आवाम आपको बताएगी कितना काम किया डेवलपमेंट विकास के लिए उन्होंने। और मुझे तो लग रहा है अभी भी, देखिए आपके तो एग्जिट पोल सबके डिफरेंट दिखा रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 3 तारीख तक बना रही है सत्ता, कहीं पर कोई दिखा रहा है कांग्रेस सत्ता बना रही है, कहीं पर आने दो ना। एग्जैक्ट पोल आने दो, 3 तारीख के दिन पब्लिक को पता चलेगा। लेकिन एक चीज तो समझ में आ गई देश की जनता को कि बीजेपी से सब नाराज है, ये है ठीक है वारिस भाई, बीजेपी के। ओके वारिस भाई, एंडिंग कमेंट्स के लिए आऊंगा। अनुराग भदौरिया, कार्ड नहीं चला, मोदी जी टोटल फेल हो गए पब्लिक को इम्प्रेस करने के। अगर ये होता तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऐसा नहीं रिजल्ट होता। कौन बनेगा मैं आपको बता रहा हूं। अनुराग भदौरिया, अनुराग जी, वारिस भाई वापस बनेगा सिर्फ नड्डा जी। जीत की खुशी मोदी जी बनाएंगे, अमित शाह बनाएंगे, हार का जश्न आपको बहुत चिंता है कि नड्डा जी है कि नहीं। खत्म हो गया बीजेपी। प्रेम शुक्ला जी को नहीं है इतनी चिंता जितनी चिंता वारिस पठान को। ये अजब ही है। लेकिन बहरहाल अनुराग जी, हर्षवर्धन जी ने जो कहा, आपके लिए चिंता की बात है नहीं, आपके लिए चिंता की बात है नहीं। अनुराग भदौरिया, प्रेम जी आ रहा हूं। देखिए हर्षवर्धन जी, चूंकि देखिए हर्षवर्धन जी को तो लिखना चाहिए बीजेपी सपोर्टर, इसीलिए आप उनको इतना बोलने का मौका देते। उन्होंने किस मुद्दे पे बात की, मैं बोल रहा था तो आपने कहा हो गया, आप मुद्दे पे नहीं बोल रहे। हर्षवर्धन जी ने कौन से मुद्दे पे बात की, ज्ञान दिया कि बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीत रही है। तो आप बताइए ना कि आपके लिए कैसा है, देश में रूल कर सकती है, सबसे बड़े नेता है भाई। बीजेपी का तो गुणगान कर रहे थे वो, तो आपको मैंने लग रही थी। हमने अनुराग भदौरिया, कांग्रेस आपका वोट बैंक ले रही है और दिख रहा है तेलंगाना में। ये कमाल की बात है भाई, जो बीजेपी की बात करेगा राहुल गांधी की छोड़िए ना, बात करेगा वो खराब। आप छोड़िए, उनको टाइम वेस्ट करने का शौक है, दिक्कत ये है। आई एम नॉट लाइकिंग दिस भदौरिया साहब, प्लीज। अब मैं बोल समाजवादी पार्टी का बताइए। हाँ प्लीज, थैंक यू। देखिए सवाल ये नहीं है, देखिए सवाल ये है कि हिंदुस्तान के अंदर में इस बार जनता ने तय कर लिया है। आप देखना 5 राज्यों के अभी रिजल्ट आने वाले हैं। हाँ। जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी हालत में जीतने नहीं देना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदुस्तान के साथ और हिंदुस्तान की जनता के साथ नहीं खड़ी होती है, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल करना चाहती है। अब इसको छुपाने के लिए तरह तरह की बातें तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं नहीं बनने वाली। आप देख लीजिएगा, आपको भी 3 तारीख आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ पे हैं। मैंने कहा कि 3 तारीख मध्य प्रदेश में बिना समाजवादी पार्टी की कोई सरकार बना नहीं सकता है। वहां समाजवादी पार्टी की कम से कम 6 से 7 सीटें मिनिमम आएंगी, और बिना भदौरिया साहब थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहा कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहा। और पूरे 2 नहीं आ रही है भदौरिया साहब, भदौरिया साहब 2 नहीं दिख रही, समझिए 2 नहीं दिख रही। आप 6-7 पे जा रहे हैं, और 6-7 भी आ गई तो भी सरकार बनाने में आपकी जरूरत नहीं है। आएगा तो आपको दिखाई पड़ेंगे। देखिए कांग्रेस का रिसर्जन तेलंगाना में, हर्षवर्धन जी ने जो कहा, राहुल देव जी, ये वो बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं उसके, मतलब आप ही के पास उसके बाद।